हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दुआंग विथ यू सीरीज के एपिसोड 2 की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत दुआंग से होती है, जो सीन को कैसे परस्यू करे इसके लिए प्लान्स बना रहा होता है। वो जेमी और पाई को अपना प्लान दिखाता है। प्लान ए, वो सीन को स्नैक्स देगा क्योंकि उसने सीन को फेस्टिवल में बहुत सारे स्नैक्स खाते हुए देखा है। जेमी पूछता है अगर ये फेल हो गया तो। दुआंग बताता है कि उसके पास प्लान बी है। वो सीन को उससे प्यार करने के लिए डराएगा। दुआंग कहता है कि वो भूत बन के सीन को डराएगा। जब सीन डर जाएगा तो वो उसे कंफर्ट करेगा और ऐसे ही सीन उसके प्यार में पड़ जाएगा। पाई पूछता है उसे कैसे पता कि सीन घोस्ट से डरता है। दुआंग कहता है कि ये पता करने के लिए उन दोनों को घोस्ट बन के डराना होगा ताकि दुआंग अपना पार्ट कर सके। पाई तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो नहीं डराएगा, बल्कि दुआंग को ही डराने को कहता है। दुआंग पूछता है अगर वो डरेगा तो सीन को कंफर्ट कैसे करेगा। पाई जेमी की तरफ उंगली दिखाता है। दुआंग जब जेमी को कहने वाला होता है, जेमी कहता है रुको। जेमी कहता है कि दुआंग को कुछ ऐसा करना होगा जिससे सीन अपनी लाइफ टाइम के लिए याद रखे। दुआंग खुद घोस्ट की तरह ड्रेसअप होकर उसे डराए, ये एक यूनिक वे होगा। दुआंग कहता है कि ये सही आइडिया है और कहता है कि वो चाहता है सीन सारी मोमेंट्स को याद रखे। ये सोचकर ही वो प्लस करने लगता है। पाई कहता है कि उसे नहीं लगता ये वर्क करेगा। वैसे भी दुआंग डिस्गाइज होके जाएगा तो सीन उसे पहचान नहीं पाएगा, और अगर दुआंग ने सीन को ज्यादा ही डरा दिया तो। दुआंग कहता है तो उसके पास प्लान सी है कि वो उसके आसपास हर मोमेंट में रहेगा। पाई पूछता है अगर सीन दुआंग को पंच मारेगा तो। दुआंग कहता है कि वो मेक श्योर करेगा कि ये प्लान सेफली हो ताकि वो उसे देखते ही पंच मारने आ न जाए। जेमी कहता है कि वो दुआंग की डिटर्मिनेशन को एक्नॉलेज करता है, लेकिन उसके सारे प्लान स्टूपिड है, इसीलिए वो उसे हेल्प करेगा। पाई कहता है कि वो भी दुआंग को हेल्प करेगा दुआंग की स्टूपिडिटी का विटनेस बनने के लिए। दुआंग खुश हो जाता है कि दोनों दोस्त उसे हेल्प करने वाले हैं। फिर हम दुआंग, पाई और जेमी को स्नैक्स स्टोर में देखते हैं, जो हर वैरायटी का स्नैक्स लेते हैं। जेमी आइडिया देता है कि इतने स्नैक्स खरीद रहे हैं तो कुछ नोट्स भी लिख दो इनमें। दुआंग मान जाता है। वो हर स्नैक्स के ऊपर एक एक नोट लिखता है। फिर तीनों जल्दी जल्दी उन्हें बैग में भर देते हैं। दुआंग दोनों स्नैक्स के बैग को लेकर म्यूजिक फैकल्टी में सीन को ढूंढने जाता है। सीन उसे अनदेखा करके जाने लगता है तो दुआंग उसके पीछे पीछे जाता है। किम कहता है कि उसे दुआंग के लिए बुरा लग रहा है और सीन को उससे बात करने के लिए कहता है। सीन किम और तोंग को कहता है कि अगर उन्हें दुआंग से बात करनी है तो वो करे, कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब दुआंग सीन को पुकारता है और कहता है कि वो उसके लिए उसका फेवरेट स्नैक्स लाया है, क्या वो इन स्नैक्स को एक्सेप्ट करेगा। सीन पूछता है कि दुआंग को कैसे पता ये उसका फेवरेट स्नैक्स है। दुआंग कहता है कि उसने फेस्टिवल में सीन को बहुत सारे स्नैक्स खरीदते हुए देखा था। सीन स्नैक्स लेने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। दुआंग पीछे से चिल्लाता है ठीक है, हम फिर मिलेंगे और मैं गिव अप नहीं करने वाला। तोंग दुआंग के बैग से एक स्नैक्स लेता है और चला जाता है। फिर हम दुआंग को घर पर देखते हैं, जो घोस्ट की एक्टिंग करने की ट्राई कर रहा होता है। पाई स्नैक्स खाते हुए दुआंग की अजीब हरकतें देखकर पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दुआंग उसे हेल्प करने के लिए कहता है। पाई सजेस्ट करता है क्यों ना वो वेम्पायर बने, बहुत कूल लगेगा। दुआंग स्माइल करता है और कहता है कि कूल तो है लेकिन ये उसे सूट नहीं करेगा। पाई कहता है जब उसे आइडियाज पसंद नहीं है तो पूछ क्यों रहा है। दुआंग कहता है कि वो ऐसा घोस्ट बनना चाहता है जो स्केरी और क्यूट हो। पाई कहता है तो तुम चक्की क्यों नहीं बन जाते, चक्की एक सीरियल किलर डॉल होता है। दुआंग को ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो हंसते हुए मान जाता है। फिर रात को दुआंग उस डॉल की तरह गेटअप लेकर आता है। पाई और जेमी उसकी तारीफ करता है कि उसने कितना अच्छा गेटअप किया है। जेमी पूछता है कि वो ऐसे कॉस्ट्यूम में प्रपोज कैसे करेगा। दुआंग कहता है कि वो सब प्लान कर चुका है। जेमी पूछता है कि इसमें वो दोनों क्या करेंगे। दुआंग जेमी को सीन का पीछा करने के लिए कहता है और पाई को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जेमी सीन का पीछा करता है और दुआंग को आके बताता है कि सीन कौन सी साइड से आ रहा है। पाई दुआंग को नकली चाकू देता है ताकि चक्की का गेटअप कंप्लीट हो सके। दुआंग थोड़ा नर्वस हो जाता है लेकिन खुद को संभालते हुए सीन के सामने चला जाता है और क्रीपीली स्माइल करता है। सीन उसे देखकर डर जाता है। जब दुआंग क्रीपीली स्माइल करके उसकी तरफ दौड़ता है तो सीन उसके फेस पर एक पंच मार देता है। दुआंग नीचे गिरते हुए जब बताता है कि वो दुआंग है तो सीन उसे लात भी मार देता है। इतने में ही दुआंग अपने ख्यालों से बाहर निकलता है। ये सब वो सिर्फ इमेजिन कर रहा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो क्या क्या हो सकता है। वो जेमी और पाई को कहता है कि वो सीन को डराएगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सीन उसे डिसलाइक करेगा और वो ये होने नहीं दे सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जेमी और पाई भी उसके पीछे जाते हैं।
लेकिन अब जो कोई भी द्वांग को देखता है सब डर के चिल्लाने लगते हैं। द्वांग कहता है कि वो घोस्ट नहीं है और वहाँ से भागने लगता है। जेमी और पाई भी उसके पीछे भागते हैं कहते हुए कि वो घोस्ट नहीं है, वो हमारा दोस्त है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सिन भी वहाँ आ जाता है और द्वांग और उसके दोस्तों को भागते हुए देखता है। घर आके द्वांग कहता है कि क्योंकि अब प्लान बी फेल हो चुका है तो अब वो प्लान सी पर जाएगा। जेमी कहता है कि उसे द्वांग का कोई भी प्लान सही नहीं लगता। द्वांग उसे बीच में काटने से मना करता है और देखता है कि पाए सो रहा है। वो पाए को जगाता है और कहता है कि एक सो रहा है और एक कंप्लेन करने लगा है। जब जेमी और पाए द्वांग को देखते हैं तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल वो बेस्ट फ्रेंड्स है। ये कहकर द्वांग अपने नेक्स्ट प्लान के लिए खुद के फोटो स्टिकर्स देखने लगता है। अगले दिन द्वांग अपने फोटो स्टिकर्स हर जगह लगाता है ताकि सिन उसके चेहरा हर तरफ देखे, लेकिन सिन उन फोटोज की तरफ एक बार भी नहीं देखता। तोंग और किम आगे द्वांग को ऑल द बेस्ट कह के चले जाते हैं। सिन जब अपने लिए अमेरिकानो कॉफ़ी लेने जाता है तो द्वांग शॉप वाले को कहकर उस कॉफ़ी पर अपनी फ़ोटो लगा देता है। सिन उस फोटो को फेंक देता है और कॉफ़ी लेके चला जाता है। फिर सिन के प्रैक्टिस रूम में द्वांग, पाए और जेमी मिलकर सिन के आने से पहले द्वांग के फोटो स्टिकर्स हार्ट शेप में लगाकर छुप जाते हैं। सिन उन स्टिकर्स को देखकर द्वांग को बाहर आने को कहता है। जेमी और पाए द्वांग को धक्का देते हैं और खुद छुपके रहते हैं। द्वांग स्माइल करते हुए सिन के पास जाता है। सिन पूछता है कि क्या उसे पता है कि इस सब से वो लोगों को भी परेशान कर रहा है। द्वांग हाँ कहकर सॉरी बोलता है। सिन उन फोटो स्टिकर्स को निकालने के लिए कहता है और साथ ही ये भी बोलता है कि कॉलेज में जितने सारे स्टिकर्स उसने लगाए हैं वो सारे भी निकाले। द्वांग हाँ कहकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सब स्टिकर्स को निकालने लगता है, लेकिन जब वो देखते हैं कि हार्ट स्टिकर्स में से एक स्टिकर्स मिसिंग है, इस पर जेमी, द्वांग और पाए एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि उस पार्ट में फोटो किसने नहीं लगाया। इधर किम और तोंग सिन का इंतजार कर रहे होते हैं। जब वो पूछते हैं कि इतनी देर क्यों लगाई तो सिन बताता है कि उसने द्वांग को इन सारे स्टिकर्स को निकालने के लिए कह रहा था। तोंग पूछता है कि द्वांग जो ये सब हरकतें कर रहा है क्या उससे सिन अनकंफर्टेबल हो रहा है। सिन नहीं कहकर वहां से चला जाता है। द्वांग रूम में बैठकर जेमी और पाए के साथ डिस्कस करने लगता है कि सिन को कैसे परस्यू किया जाए। पाए एडवाइस देता है कि क्यों ना द्वांग सिन के लिए गाना गाए, लेकिन जेमी कहता है कि द्वांग बहुत ही ऑफ की गाता है। पाए पूछता है कि क्या वो म्यूजिक बजा सकता है। द्वांग गिटार उठाता है, लेकिन जब पता चलता है कि वो म्यूजिक बजाना नहीं जानता तो पाए उसके हाथ से गिटार लेकर रख देता है। द्वांग उदास हो जाता है और कहता है कि अब वो क्या करें, उसे तो सिर्फ ड्राइंग्स बनाना ही आता है। वो ये भी कहता है कि एक और चीज़ है जिसमें वो माहिर है। जेमी और पाए सीरियस होकर पूछते हैं कौन सी चीज़। द्वांग कहता है सिन को लाइक करना। ये सुनकर दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं। जेमी कहता है कि ये बात उन्हें पहले से पता है। पाई पूछता है कि द्वांग सिन से इतना मेडली लव क्यों कर रहा है। द्वांग कहता है कि सिन उसके टाइप का है और जिस दिन सिन ने उसे गुड लक कहा और परस्यू करने का चांस दिया उसी दिन से वो अपना बेस्ट देना चाहता है। जेमी पूछता है कि क्या द्वांग उस गुड लक को चैलेंज या डेर की तरह तो नहीं ले रहा। द्वांग कहता है कि नहीं, उसने कभी विन और लूज के बारे में नहीं सोचा है। वो बस इतना जानता है कि वो सिन को प्यार करता है। पाई पूछता है अगर सिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो। द्वांग कहता है कि वो रोएगा, लेकिन फिर भी उसे परस्यू करने की कोशिश करता रहेगा। जेमी पूछता है तो क्या वो कभी गिव अप नहीं करेगा। द्वांग जवाब देता है अगर सिन खुद उसे गिव अप करने को कहे या फिर सिन की लाइफ में कोई और ऐसा पर्सन आ जाए जो उससे ज्यादा अच्छा हो तब वो गिव अप कर देगा। जेमी और पाए मुस्कुराते हैं ये सोचकर कि उसके दोस्त कितनी अच्छी बातें कर रहा है। तभी द्वांग कहता है लेकिन वो बिलीव करता है सिन की लाइफ में उससे ज़्यादा अच्छा पर्सन कोई नहीं है। जेमी उसे एडवाइस देता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो इतने प्लान्स बनाना छोड़ दे, क्योंकि अगर सिन अनकंफर्टेबल हो गया तो द्वांग स्टॉकर जैसा लग सकता है। इसलिए अपने दिल की बात सुनो और जेन्युइन रहो। पाए भी मान जाता है कि ये सच में सही एडवाइस है। रात को द्वांग फोन पर कुछ सर्च करता है और अपने किचन में जाकर सिन के लिए रात भर चॉकलेट बनाता है। सुबह द्वांग जेमी और पाए को चॉकलेट दिखाता है और बताता है कि ये सब उसने सिन के लिए बनाया है। जेमी पूछता है कि उसने कौन कौन से फ्लेवर्स बनाए हैं। द्वांग कहता है डार्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट। जेमी कहता है परफेक्ट। वो सजेस्ट करता है कि चॉकलेट को एक ब्लाइंड बॉक्स में रखे और सिन को दे और उसे कहे कि वो उसके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता है।
फिर हम दुआंग को देखते हैं जो अच्छे से तैयार होकर सिन की क्लास के बाहर इंतजार कर रहा होता है। जब सिन आता है तो दुआंग पूछता है कि क्या वो उसे एक फेवर के लिए पूछ सकता है। सिन मना कर देता है। फिर दुआंग चॉकलेट्स देते हुए कहता है ये सिन के लिए क्रिसमस गिफ्ट है और ये उसने खुद बनाया है। वो बस सिन को ये देना चाहता है और उसके साथ एक गेम खेलना चाहता है। जब सिन कहता है उसके पास टाइम नहीं है तो दुआंग बाहर इंतजार करेगा कह के बेंच पर बैठ जाता है। तोंग कहता है कि फ्रेंड को परस्यू करना ठीक है और अगर दुआंग के पास एक्स्ट्रा चॉकलेट्स हो तो वो सिन के दोस्तों को भी दे सकता है। दुआंग कहता है कि अगली बार वो उनके लिए जरूर लेके आएगा। किम कहता है मेरे लिए भी लाना और दुआंग हाँ कह देता है। तब सिन पूछता है अगर वो उसके साथ गेम खेलेगा तो क्या दुआंग वहाँ से चला जाएगा। दुआंग हाँ कह देता है। सिन उसके साथ चलता है और पूछता है कौन सा गेम। दुआंग चॉकलेट बॉक्स खोलता है और रूल्स बताता है। सिन को रैंडम एक चॉकलेट निकालनी होती है। अगर डार्क चॉकलेट निकली तो सिन दुआंग से एक चीज रिक्वेस्ट करेगा और अगर व्हाइट चॉकलेट निकली तो दुआंग सिन से एक चीज रिक्वेस्ट करेगा। सिन दुआंग के एक्सप्रेशन को नोटिस करता है और ग्रीन रैपर वाली चॉकलेट चूज करता है। इससे दुआंग बहुत खुश हो जाता है। सिन जब रैपर खोलता है तो अंदर व्हाइट चॉकलेट होता है। सिन पूछता है तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या है। दुआंग थोड़ा हिचकिचा कर पूछता है क्या तुम मुझे अपने घर छोड़ने दोगे। सिन कुछ देर सोचता है और कहता है कि उसे चलकर जाना पसंद है। दुआंग कहता है उसे भी चलकर जाना पसंद है। सिन कहता है ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद तुम बाहर इंतजार करना। दुआंग हाँ कहता है कि वो इंतजार करेगा। क्लास खत्म होने के बाद दुआंग और सिन के घर की तरफ चल पड़ते हैं। दुआंग सिन से उसका स्टॉफ कैरी करने के लिए मांगता है लेकिन सिन मना कर देता है। दुआंग कहता है जब सिन म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो बहुत क्यूट लगता है और अब जब वो उसके साथ चल रहा है तो वो बहुत हैप्पी फील कर रहा है। सिन दुआंग से चुप रहने के लिए कहता है। दुआंग चुप हो जाता है। तभी बारिश शुरू होती है तो दुआंग अपने हाथों से सिन के सर को कवर करता है और बारिश से बचने के लिए पास के बस स्टैंड में दौड़ने को कहता है। लेकिन सिन चलते रहता है तो दुआंग भी सिन के सर को कवर करते हुए उसके साथ चलने लगता है। बस स्टैंड में जब दुआंग सिन के पास बैठने की कोशिश करता है तो सिन अपने गिटार को एक साइड और हेडफोन्स को दूसरी साइड रखकर बैठ जाता है। दुआंग हल्की सी स्माइल के साथ थोड़ा दूर बैठ जाता है और अपने फोन पर सॉन्ग प्ले करता है। सिन जब देखता है कि दुआंग ज्यादा दूर बैठा है तो वो उससे अपनी तरफ खींच लेता है। दुआंग बहुत खुश हो जाता है और सिन की तरफ लीन होने लगता है। सिन उसे पंच मारने का इशारा करता है तो दुआंग अपना हाथ जोड़ लेता है। बारिश बंद होने के बाद दुआंग और सिन के घर पर पहुंच जाते हैं। सिन कहता है कि क्या तुम सेटिस्फाई हो, अब जा सकते हो। दुआंग सिन को रोकता है और पूछता है कि क्या वो उसके इंस्टाग्राम आईडी फॉलो बैक कर सकता है। सिन कहता है कि उसने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट मानी थी। तब दुआंग चॉकलेट बॉक्स निकालता है और कहता है ठीक है, फिर एक बार और गेम खेल लेते हैं। सिन मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दुआंग खुश हो रहा होता है क्योंकि अब उसे अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड का घर का पता चल चुका होता है। घर आकर दुआंग सिर्फ सिन के बारे में ही सोचता रहता है और उनके बस स्टैंड पर बैठने का ड्राइंग बनाता है। अगले दिन हम सिन को बास्केटबॉल प्लेग्राउंड में देखते हैं जहाँ पी के नाम का लड़का भी होता है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद तोंग सिन से कल के दिन के बारे में पूछता है कि दुआंग के साथ उसका दिन कैसा गया। सिन कहता है कि कुछ खास नहीं, वो बस उसे छोड़ने गया था। तोंग पूछता है अगर सिन दुआंग के साथ इतना ओपन अप हो रहा है तो क्या वो दुआंग को उसका शेड्यूल दे देगा, क्योंकि दुआंग हर रोज उसे पूछता रहता है। सिन कहता है कि वो इसके बारे में देखेगा। तोंग पूछता है कि इसका मतलब क्या सिन दुआंग के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। सिन मना करता है और कहता है कि वो किसी भी फ्रेंड को ये इजाजत नहीं देता कि वो उसे परस्यू करे। तोंग कहता है हाँ, तुम बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं लग रहे। इसके बाद सिन वहाँ से उठकर प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। तभी दुआंग और उसके फ्रेंड्स सामान दूसरी क्लास में रखने जा रहे होते हैं और दुआंग सिन को प्रैक्टिस करते हुए देख लेता है। वो अपने दोस्तों को सामान देकर भेज देता है और खुद वहीं रुककर सिन को देखने लगता है। तभी एलाइस वहाँ आती है और दुआंग से कहती है कि यूनिवर्सिटी में ओपन हाउस होने वाला है, तो क्या दुआंग ओपन सेरेमनी में डांस करेगा। दुआंग मना करता है और कहता है कि उसे ना सिंगिंग आती है ना डांसिंग, और वो अपने दोस्त जेमी को रिकमेंड करता है कि वो उसे जाके पूछे। लेकिन एलाइस मना कर देती है और कहती है कि वो जेमी को जानती है, इसीलिए उससे साथ ले जाना नहीं चाहती। इस वजह से वो दुआंग को रिक्वेस्ट करने लगती है। दुआंग मना करता है और कहता है कि उसकी वजह से सेरेमनी बिगड़ सकती है। तब एलाइस कहती है कि वो अकेला नहीं होगा, उसके पार्टनर भी होगा और वो है सिन। जैसे ही दुआंग को पता चलता है कि सिन भी वहाँ होगा तो वो तुरंत मान जाता है।
उधर से टिन सीन को लेकर दुआंग और एलाइस के पास आता है। एलाइस कहती है कि वो लोग जल्दी ही प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। दुआंग खुशी से हाँ कह देता है और सीन उसे घूरता रहता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।